अभी आपने देखा कैसे दो बहनें बस में एक मनचले की पिटाई कर रही है जो उसे छेड़ रहा था। लेकिन हर लड़की इतनी सौभाग्यशाली नहीं होती। ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली में एक लड़की के साथ। उसे एक लड़का कई दिनों से छेड़ रहा था, उसे परेशान कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था। उसने पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज कराई। चूंकि लड़का एक रसूखदार बाप का बेटा था, उसका कुछ भी नहीं हुआ। और एक दिन शाम को अपने फ्लैट में वो लड़की मृत पाई गई। दोस्तों, वो लड़की कोई और नहीं, प्रियदर्शनी मट्टू थी, दिल्ली लॉ कॉलेज की स्टूडेंट। हेलो फ्रेंड्स, मैं ओपी सिंह और आप देख रहे हैं फिल्मी बट विद ओपी। प्रियदर्शनी मट्टू ने श्रीनगर से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और उसके बाद जम्मू से बीकॉम किया और आगे पढ़ने के लिए उसे लॉयर बनना था, एडवोकेट बनना था। इसके लिए वो दिल्ली आ गई और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में उसने एडमिशन ले लिया। वहीं उससे सीनियर संतोष सिंह नाम का एक लड़का भी पढ़ता था और जो एक बड़े बाप का बेटा था। उसके पिताजी आईपीएस ऑफिसर थे और दिल्ली में ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। संतोष सिंह जब उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लग गया तब उसने आरके पुरम और बसंत विहार दो जगह ये पुलिस स्टेशनों में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। और जहाँ पे संतोष सिंह ने अंडरटेकिंग दिया था लिख के कि आगे से वो ऐसी हरकत नहीं करेगा, वो प्रियदर्शनी मट्टू को परेशान नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद भी उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। तब जाके प्रियदर्शनी मट्टू ने यूनिवर्सिटी के डीन से उसकी शिकायत की। डीन ने संतोष को बुला के वार्निंग दी और साथ ही प्रियदर्शनी मट्टू को ये भी कहा कि वो डीसीपी साउथ वेस्ट से इसकी कंप्लेन करे। वो डीसीपी साउथ वेस्ट के पास गई, कंप्लेन की। डीसीपी ने उसे एक सिक्योरिटी ऑफिसर दे दिया, एक हवलदार जो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे कॉलेज से लेके जाएगा, कॉलेज से छोड़ेगा घर तक। ये वो हवलदार करने लगा। इस सब से खींच के क्षुब्ध होके संतोष सिंह ने यूनिवर्सिटी को एक कंप्लेन कर दी कि प्रियदर्शनी मट्टू एक साथ दो कोर्स कर रही है। एक झूठा कंप्लेन कर दिया, लेकिन बाद में जांच में पाया गया कि ये गलत था। प्रियदर्शनी मट्टू अपने अंकल के घर पे साउथ दिल्ली बसंत विहार में रहती थी। लगभग 5 बजे के आसपास 23 जनवरी 1996 को संतोष सिंह अपने बुलेट मोटरसाइकिल पे बसंत विहार साउथ वेस्ट दिल्ली आता है। वो नीचे मोटरसाइकिल खड़ी करता है, हाथ में हेलमेट लेता है, काले रंग का हेलमेट, और प्रियदर्शनी मट्टू के घर पे जाता है। डोरबेल दबाता है। उस समय घर पे कोई भी नहीं था। घर में जो एक नौकर था वो भी इस कुत्ते को लेके बाहर घुमाने के लिए गया हुआ था और सिक्योरिटी ऑफिसर्स को इसने बोला हुआ था कि 5:30 बजे के बाद आना। प्रियदर्शनी मट्टू, हो सकता है ये सारी बातें इसको मालूम हो क्योंकि इसका बाप पुलिस में एक बड़े रैंक पे था और ये ठीक उसी वक्त पे पहुंचता है जबकि घर में कोई नहीं था। ये जबरदस्ती घर के अंदर प्रवेश कर जाता है, प्रियदर्शनी मट्टू के साथ जबरदस्ती करता है, उसका रेप करता है और हीटर के तार से प्रियदर्शनी मट्टू का गला घोट देता है और हेलमेट से 19 बार वार करता है उसके चेहरे पे, उसके सर पे, और उसे उसी अवस्था में छोड़ के वहां से वो निकल जाता है। 5:30 बजे के बाद जब सिक्योरिटी अफसर आता है तो वो सामने का दरवाजा बंद पाता है। वो पीछे के दरवाजे से जाता है, देखता है पिछला दरवाजा खुला हुआ है। वो अंदर जाता है। अंदर प्रियदर्शनी मट्टू के बेडरूम में डबल बेड के नीचे प्रियदर्शनी मट्टू की लाश पड़ी हुई थी। वो मर चुकी थी। बहुत सारा खून वहां पे जमा था। हेलमेट के फाइबर के टुकड़े वहां पड़े हुए थे, कुछ बाल भी थे। शायद उसने स्ट्रगल किया होगा लास्ट मिनट में और वो बाल संतोष सिंह के हो सकते थे। सिक्योरिटी ऑफिसर ने तुरंत ही पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, टीम आई और सारे सबूत उठाए गए वहां से और गवाहों के बयान भी लिए गए। 1996 को ये केस कोर्ट में जाता है
लेकिन प्रियदर्शनी के फादर श्री चमनलाल मट्टू, उन्हें शक था और उनके परिवार वालों को ये शक था कि शायद ही उन्हें न्याय मिले, क्योंकि संतोष सिंह के पिताजी ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे दिल्ली के। ऐसे में उन्हें डर लग रहा था कि शायद उन्हें न्याय नहीं मिले, और उनका डर सच साबित हुआ जब अदालत में सबूत ढंग से पेश नहीं किए गए और अदालत ने उसे रिहा कर दिया, संतोष सिंह को। अदालत ने साफ साफ शब्दों में कहा कि मैं जानता हूं संतोष सिंह ही कातिल है और सारे साक्ष्य भी उसके खिलाफ है, लेकिन उन्हें सही ढंग से पेश नहीं किया गया। डीएनए जो लिया गया था उसमें भी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, और इस डाउट ऑफ बेनिफिट के आधार पे संतोष सिंह को रिहा कर दिया गया। तब सीबीआई ने सन 2000 में हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया। हाई कोर्ट में सीबीआई ने जब ये चैलेंज किया, कोर्ट में केस चली गई, लेकिन 2000 से लेके 2006 तक ये कोर्ट में ये केस पड़ा ही रहा, सुनवाई तक के लिए नहीं आई। भी तो एक ऐसी बात हो गई, जेसिका लाल मर्डर केस के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा था, लोग जस्टिस चाह रहे थे जेसिका लाल के लिए, और इसी समय उन्हें प्रियदर्शनी मट्टू की भी याद आई। उन लोगों ने इसके लिए भी आवाज उठाई, मीडिया ने आवाज उठाई और बहुत जबरदस्त प्रेशर बनाया। मीडिया ट्रायल होने लगा, तब कोर्ट को मजबूर होके 2006 में ये केस शुरू करना पड़ा। कोर्ट ने ये कहा कि इस केस की सुनवाई डे टू डे बेसिस पे होगी, और लगभग 40-45 दिन तक लगातार सुनवाई करने के बाद हाई कोर्ट ने संतोष सिंह को दोषी पाया और उसे डेथ पेनल्टी दी, सजाए मौत। चूंकि संतोष सिंह भी एक वकील था और 1999 में रिहाई के बाद उसने शादी की, एक बच्ची का बाप बन गया और बड़े आराम से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करने लगा। डेथ पेनल्टी के बाद संतोष सिंह ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। संतोष सिंह की अर्जी पे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो ये कि संतोष कुमार सिंह की सजा तो बरकरार रखी, लेकिन उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्रियदर्शनी मट्टू की, जो जम्मू से आई थी दिल्ली में अपना कैरियर बनाने के लिए, देश का एक बड़ा वकील बनने के लिए, और शायद वो एक बड़ा वकील बनती भी, लेकिन संतोष सिंह ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे ही खत्म कर दिया, उसके अस्तित्व को ही मिटा दिया। Okay friends, if you like this episode, please like, share and subscribe. Thank you.